आपकी जेब में पड़ा हुआ 5,000 का या 500 का नोट वो असली दौलत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक रद्दी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। पुराने वक्तों के अंदर जब कोई इंसान मेहनत करता था तो बदले में उसे सोना या चांदी मिला करती थी, एक ऐसी चीज जो कभी खराब नहीं हो सकती और जिसकी अपनी एक एक्चुअल कीमत होती है। सोना कुदरत ने बनाया है, इसलिए कोई भी बादशाह या कोई भी हुकूमत अचानक से सोना नहीं बना सकती। यही वजह है कि दुनिया में चीजों की कीमतें सदियों तक एक तरह की रही, लेकिन मॉडर्न बैंकिंग ने इस पूरे के पूरे निजाम को आके धर्म भरम कर दिया और इस पूरे निजाम को अचानक से बदल दिया गया और पूरी इंसानियत के सामने एक ऐसा जाल बिखेर दिया जो अमीरों को और अमीर बनाता जा रहा है और मेहनत करने वालों को आहिस्ता आहिस्ता गरीबी की तरफ लेकर जा रहा है। जब से ये सोने का निजाम खत्म हुआ है और हर मुल्क ने अपनी मर्जी के नोट छापना शुरू कर दिए हैं, तभी से आपकी कमाई की असली कीमत खत्म हो गई थी। हुकूमतें जब चाहें दुनिया के अंदर नया पैसा छाप के वैल्यूज बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो मौजूदा पैसा होता है उसकी वैल्यू गिरने लगती है और मार्केट में मौजूद जितना भी पैसा होता है उसकी ताकत आधी रह जाती है। और इस निजाम को आम जुबान में महंगाई या साइलेंट रॉबरी कह सकते हैं। मगर बैंक के अंदर रखा हुआ वो कागज का टुकड़ा वक्त के साथ साथ अपनी असल वैल्यू खोता चला जाता है। इस एपिसोड के अंदर हम फाइनेंशियल सिस्टम के उस सच को एक्सप्लोर करेंगे और इस खुफिया सच को पूरी तरह से साफ करेंगे जिसे आम इंसानों से हमेशा छुपाया जाता है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी असली कमाई जा कहां रही है। कमेंट में मुझे एक चीज लाजमी बताइएगा, आपके ख्याल से क्या सोने और चांदी का जो पुराना निजाम था वो आज के नोटों से बेहतर था या नहीं? सारी दुनिया को इस बहुत बड़े जाल में फंसाने की साजिश बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। बहुत टाइम पहले एक चालाक दुकानदार था और वो दुकानदार सुनहरे का काम करता था और वही वो इंसान था जिसकी वजह से ये निजाम शुरू हुआ। पुराने जमाने में जब लोग अपना भारी भरकम सोना चोरों के डर से किसी अमीर सुनियारे के पास रखवाते थे ताकि वो उनके सोने की हिफाजत कर सके, तो जितने भी सुनियारे होते थे वो असल में एक कागज की रसीद दिया करते थे और उसके ऊपर लिख के देते थे कि आपका इतना सोना मेरे पास हिफाजत के तौर पे पड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये समझना शुरू किया कि बार बार खरीदो फरोख्त के लिए उन्हें सुनियारे के पास जाना पड़ता है ताकि वो जरूरत के मुताबिक असली सोना लेके आ सकें। इसके अगेंस्ट लोगों ने अपने सोने की छोटी छोटी रसीद बनवाना शुरू की और खरीदो फरोख्त करते हुए वही रसीद दे के खरीदो फरोख्त की जाती और ऐसा करके वो अपना सौदा मुकम्मल किया करते थे, क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि इस छोटे से कागज के पीछे असली सोना मौजूद है जो सुनियारे के पास पड़ा हुआ है। यहाँ से दुनिया में पहली बार बिना किसी को पता चले असली सोने की जगह नोट ने ले ली। इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब उस चालाक सुनियारे ने इंसानी दिमाग का फायदा उठाना चाहा। उसने ये चीज नोट की कि जितने भी लोगों ने उसके पास सोना रखवाया था, कभी भी कोई भी शख्स एक साथ सारा सोना वापस लेने नहीं आता, बल्कि सिर्फ 2 या 3% लोग ही ऐसे होते हैं जो वापस आके पूरा का पूरा सोना निकलवाते हैं। ये देखते हुए उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया कि जब कोई शख्स असली सोना देखने नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं ऐसी फेक यानी कि फर्जी कागज की कॉपीज छाप दूं और लोगों को उधार देना शुरू कर दूं जिसके पीछे कोई सोना मौजूद ही ना हो। उसने उसी रात कागज से ऐसी रसीदें बनाई और उन रसीदों के ऊपर लोगों को कर्जे देना शुरू किए और उन कर्जों के ऊपर उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। जब लोगों को ये चीज समझ में आने लगी कि वो अमीर होना शुरू हो गए हैं, उस टाइम में दरअसल दुकान के अंदर जो मौजूद वॉलेट था वो बिल्कुल खाली था। यही वो एक अहम बुनियाद थी जिसके ऊपर आज का पूरा फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम खड़ा है। यानी आपकी जेब में जो नोट मौजूद हैं उसके पीछे शायद कोई एक्चुअल सोना या चांदी मौजूद है ही नहीं। ये सब नोट सिर्फ एक खाली उम्मीद है। जब तक कागज के नोटों के पीछे बैंकों ने असल सोना रखा हुआ था, तब तक हुक्मरानों की ताकत के ऊपर एक खुफिया पाबंदी लगी हुई थी। वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि नए नोट छापने के लिए उन्हें मजीद सोने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बादशाहों और सरकारों को अपनी जंगों और बड़े खर्चों को पूरे करने के लिए लगातार ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी। जब उन्होंने ये चीज नोट की कि अवाम अब सोने की बजाय कागज के नोटों के ऊपर पूरा भरोसा कर रही है, तो उन्होंने उस चालाक सुनियारे का जो तरीका था उसको कानून बना लिया। हुकूमतों ने अचानक से ऐलान किया कि अब कोई भी शख्स नोट वापस दे के बैंक से अपना असली सोना वापस नहीं ले सकता। इस एक कानूनी बदलाव ने पूरी दुनिया की दौलत को सरकारी खजानों के अंदर बंद कर दिया और अवाम के हाथों में सिर्फ एक वादा छोड़ दिया। इस पूरे जाल का सबसे आखिरी और अहम मोड़ सन 1971 में आया, जिसे दुनिया निक्सन शॉक के नाम से जानती है। उस वक्त के अमेरिकन सदर ने अचानक से अनाउंसमेंट की जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियादें हमेशा के लिए हिला दी। उसने पूरी दुनिया के मुआहिदे तोड़ते हुए ऐलान किया कि अब से अमेरिकन डॉलर
डॉलर का पूरी दुनिया के सोने से कोई ताल्लुक नहीं। यानी अब अमेरिकन हुकूमत जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है और उसे रोकने वाला कोई कुदरती निजाम बाकी नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से आज तक दुनिया भर की करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक खाली नोट बन के रह चुकी हैं। अगर आप इंसानी तारीख के उन खुफिया राजों और उन कानूनों को आसान जुबान में समझना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह चला रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अब आपको ये पता चलेगा कि कैसे मॉडर्न कल्चर और ये मॉडर्न जाल आपकी हर रोज की कमाई को स्लोली आपकी जेब से चुरा रहा है। जब हुकूमतों ने सोने का पीछा छोड़ दिया तो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मिल गईं। यानी अब वो जब चाहें जितना चाहें पैसा छाप सकती हैं। फैक्ट ये है कि जब अचानक से मार्केट के अंदर नए नोट छाप के पैदा किए जाते हैं, ऐसे में दुनिया में मौजूद चीजों की तादाद नहीं बढ़ती, सिर्फ उन्हें खरीदने वाले कागज के नोट बढ़ जाते हैं। अब इसको एक आसान मिसाल से समझें। अगर एक पूरे रूम के अंदर सिर्फ 5 सेब मौजूद हों और लोगों के पास कुल मिला के 500 रुपए हों, तो एक सेब की कीमत 100 रुपए होगी। मगर अगर हुकूमत रातों रात नोट छाप के लोगों के हाथ में पकड़ा दे और उन लोगों के हाथ में 5000 के नोट दे दे, तो ऐसे में सेब 5 ही रहेंगे, लेकिन उनकी कीमत अचानक से आसमान को छूने लगेगी। यानी 5 लोगों के पास अब 5-5 हजार का नोट है और अब एक सेब की कीमत 5000 हो चुकी है। यही वो फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा जाल है, जहां आप अमीर नहीं होते बल्कि आपके पास मौजूद पैसे की वैल्यू सस्ती हो जाती है। इस पूरे निजाम का सबसे डेंजरस मोड ये है कि ये निजाम आपकी जेब से पैसा चुराता तो है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता। फैक्ट की बात यह है कि महंगाई कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इनविजिबल टैक्स है जो हर मेहनत करने वाले इंसान के ऊपर लगा दिया जाता है। आपने 10 साल पहले जो पैसा अपनी दिन रात की मेहनत से कमाया था, बैंक में पड़े पड़े आज उसकी कीमत आधी भी नहीं रह गई होगी, लेकिन आपकी मेहनत वही थी, आपका खून पसीना वही था। मगर मॉडर्न बैंकिंग ने एज यूजुअल नए नोट बना के आपके पैसे की वैल्यू को गिरा दिया। ये निजाम एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो आपको लगातार गधे की तरह मजीद मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है ताकि आप सिर्फ जिंदा रह सकें, जबकि असल दौलत इस निजाम को चलाने वालों के पास है। नाउ सवाल जहाँ पे ये पैदा होता है कि इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से निकलने का रास्ता क्या है। इस्लाम ने हमारे सामने कोई भी ऐसी दीवार खड़ी नहीं की जिसका हल मौजूद ना हो, बल्कि 1400 साल पहले ही दुनिया को एक ऐसा निजाम दिया था जो बिल्कुल सच्चा और पक्का था। फैक्ट ये है कि इस्लामी तारीख में असली सरमाया सिर्फ सोने के दिनार और चांदी के दिरहम को माना गया है, क्योंकि इन चीजों की अपनी कुदरती एक कीमत होती है। सोना दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसे पिघला दिया जाए या मिट्टी में दबा दिया जाए, उसकी कीमत कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आपके पास 1400 साल पहले सोने का एक सिक्का मौजूद था, तो उस दौर में उसकी एक बकरी खरीदी जा सकती थी। और हैरत की बात यह है कि आज के इस मॉडर्न और महंगे दौर में भी उस सोने के सिक्के से एक बेहतरीन बकरी खरीदी जा सकती है। शायद बकरी नहीं, बैल खरीदा जा सकता है। ये होती है असली दौलत जो वक्त के साथ कम नहीं बल्कि ज्यादा होती है। इस पूरे निजाम का सबसे बेहतर हल ये है कि हम कागज के नोट जमा करने की बजाय हम अपनी असली मेहनत को असली चीजों में बदल दें जो अपनी असल ताकत को बरकरार रखें। फैक्ट ये है कि जब तक दुनिया फर्जी कागजों के पीछे भागती रहेगी, तब तक अमीर लोगों का जाल हम पे चलता रहेगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने सरमाए को जमीन, सोने, चांदी या असली कारोबार के ऊपर लगाना चाहिए, जहाँ पे बरकत भी मौजूद है और जिसे कोई भी हुकूमत रातों रात नए नोट बना के खत्म नहीं कर सकती और ना ही उसकी वैल्यू को सस्ता कर सकती है। अब इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का आखिरी नतीजा क्या निकलता है और हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपना सरमाया किस तरह बचाना चाहिए, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कागजी नोट का यह निजाम दुनिया का वो सबसे बड़ा जाल है जो हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत को रद्दी करता जा रहा है। फैक्ट की बात यह है कि जब तक हम इस फर्जी निजाम के ऊपर पूरी तरह भरोसा करते रहेंगे, तब तक हमारी कमाई की असली ताकत बैंकों और हुकूमतों के हाथ में रहेगी, जो सिर्फ एक बटन दबा के नए नोट बना सकते हैं। इस निजाम से निकलने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपनी मेहनत से कमाई हुई रोजी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करो। हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे एक सनयारे ने फर्जी रसीदें बनाई, कैसे 1971 में सोने का निजाम तोड़ा गया और डॉलर को वैल्यू दी गई, और कैसे महंगाई के जरिए आपकी जेब से पैसों को चोरी किया जा रहा है। इस पूरे निजाम का बेहतरीन नतीजा ये निकलता है कि सच्चा और कुदरती हल सिर्फ वही निजाम है जो इस्लाम ने हमें सोने और चांदी की शक्ल में दिया, जिसे कोई भी ताकत रातों रात सस्ता नहीं कर सकती। अगली बार जब भी आप बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करवाने जाएं, तो याद रखें आप अपनी दौलत नहीं बल्कि कागजों की रद्दी का बैंक के साथ वादा करके आ रहे हैं। सो बेटर सोल्यूशन इज के बैंकों के अंदर पैसा और रद्दी जमा करने के बजाय आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहें ताकि उस पैसे की वैल्यू बढ़ती जाए। अगर आपको इंसानी तारीख के उन छुपे हुए जालों, दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के राजों और
अगर इस्लामी तारीखों को आसान जुबान में समझना पसंद है और आप इंटरेस्ट रखते हैं जो हमारी कमाई को महफूज भी कर सकते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर एपिसोड में छुपा हुआ नया सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस एपिसोड को उन सभी लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जो रात दिन मेहनत करके सिर्फ कागज को जमा कर रहे हैं ताकि वो लोग भी इस बड़े धोखे से वाकिफ हो सकें। मुझे नीचे कमेंट में एक चीज लाजमी बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये कागजी नोट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? कागज के ऊपर लिखा हुआ वादा टूट सकता है मगर हाथ में मौजूद सोने की ताकत को दुनिया का कोई भी बादशाह कम नहीं कर सकता। तो आज से अपनी कमाई को बहुत ही समझदारी के साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करें।